तो देखिए अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आज नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना। और ऐसे में शुक्रवार की रात को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक हुई है। और आज आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ऐसे में पूरी तैयारियां की गई है। शाम करीब 4 बजे कैबिनेट विस्तार और इस बैठक में संभावित नामों को लेकर चर्चा भी हुई। बीते दिन का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जो फॉर्मूला तय किया गया उसके मुताबिक सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 35 से 40 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और इसमें बीजेपी से 18 से 20, शिवसेना शिंदे गुट से 10 से 12 और एनसीपी अजित गुट से 8 से 10 मंत्री शपथ लेंगे। अगर मंत्रालयों की बात हम यहां करें तो बीजेपी गृह विभाग, विधि और न्याय, आवास विकास, ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, राजस्व, कौशल विकास, सामान्य प्रशासन, आदिवासी विभाग अपने पास रखना चाहती है। और इस बीच जो नाम सामने आ रहे हैं बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाने के, उन्हें भी अब आपको बताते हैं कौन बनेगा मंत्री। और बीजेपी के कोटे से संभावित नाम मंगल प्रभात, शिवसेना राजे भोसले, अतुल बच्चाव, माधुरी मिसाल, देवयानी फरांदे, संजय कुटे, गणेश नायक। तो जबकि शिवसेना शिंदे गुट को शहरी विकास, आबकारी, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, खनन, जलापूर्ति, ये तमाम जो विभाग का हम जिक्र कर रहे हैं वो मिल सकता है। शिक्षा, पीडब्ल्यूडी विभाग मिल सकता है। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर इस वक्त की बीजेपी की कोटे से संभावित नाम क्या हैं। तो कौन बनेगा मंत्री शिवसेना कोटे से, अब आपको वो भी बताते चले। शिवसेना कोटे से संभावित नाम उदय सामंत, शंभूराज देसाई, दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल, संजय शिरसाट, संजय राठौर, भरत गोगावले, प्रताप सरनाईक, आशीष जायसवाल और प्रकाश अम्बेडकर, ये तमाम वो नाम हैं शिवसेना कोटे से संभावित नाम आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। योगेश कदम। तो मंत्रिमंडल का विस्तार आज, नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम और तमाम के संभावित चेहरे। एनसीपी अजित गुट को वित्त और योजना, खाद्य और आपूर्ति, एफडीएफ, कृषि, महिला और बाल विकास, खेल और युवा कल्याण, राहत और पुनर्वास विभाग मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग दिया जा सकता है। अजित पवार वित्त विभाग मान रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ पूर्णिमा मिश्रा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई है। पूर्णिमा, महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर जरा बताइए कि किस तरह की वहां पर तैयारियां की जा रही है। इससे पहले आपने तस्वीर दिखाई जब यहां रोड शो होता नजर आ रहा था, देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद थे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि हम बार बार मंत्रिमंडल किस तरीके का रहेगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या रहेगा, चेहरे कौन होंगे, किसको दोबारा मौका दिया जाएगा, किसके कोटे से कितने मंत्री होंगे, कौन सा विभाग किसके पास जाएगा, क्या विभागों को लेकर कोई पहले पेच फंसा हुआ था, ये ऐसे बहुत सारे सवाल है रंजना, जिसको लेकर हम लोग पहले लगातार चर्चा करते रहे। क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और नागपुर में ही शीतकालीन सत्र होना है। ऐसे में आज का शपथ ग्रहण समारोह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 36 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं और वो 36 नाम जिसमें शिवसेना शिंदे गुट के नेता है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता है और इसके साथ ही अजित पवार गुट के नेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन नामों में कई ऐसे चेहरे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ये डिले हुआ, बहुत सारे ऐसे विभाग रहे जैसे कि गृह मंत्रालय, जैसे कि वित्त विभाग, जैसे कि राजस्व विभाग, ये कुछ ऐसे मंत्रालय रहे जिनको लेकर पेच फंसा था। आप ये समझिए कि जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय किसके पास था? देवेंद्र फडणवीस के पास था, जबकि वो डिप्टी सीएम थे। अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने, शुरू से वो गृह मंत्रालय को लेकर अपनी दावेदारी करते रहे। वित्त विभाग है, उसको लेकर दावेदारी करते रहे। लेकिन अब खबर ऐसी भी है कि मुमकिन है कि वित्त विभाग एकनाथ शिंदे को नहीं बल्कि अजित पवार को जा सकता है। पिछले कुछ दिनों इसको लेकर भी देखिए चर्चा हुई कि क्या डिस्पाइट ऑफ, क्योंकि एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट अजित पवार से ज्यादा, उनकी पार्टी से ज्यादा रहा, क्या दोनों को बराबरी पर रख रही है बीजेपी?
बिल्कुल रख रही है। कई ऐसे मौके रहे, आप याद कर लीजिए 2 दिन पहले जब दिल्ली में बैठक हुई, एकनाथ शिंदे वहां पर नहीं पहुंचे थे। फिर बाद में खबर यह है कि एकनाथ शिंदे को बुलाया नहीं गया था, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो ये कहा गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे की मौजूदगी इस महायुति में महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है, जिसको लेकर हम पूरे चुनावों के दौरान चर्चा करते रहे कि उद्धव गुट को उनकी जमीन को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट थे, हैं, और जब तक ये नहीं होता है तब तक इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इसीलिए एकनाथ शिंदे को मजबूती के साथ महायुति में साथ रखना होगा। एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर जो दावेदारी मची हुई थी उसको लेकर लगभग अब तस्वीर साफ है, वो बीजेपी के कोटे में ही जाना है। अब फडणवीस ने 22 नामों की सूची बना दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जो प्राथमिकता सरकार की क्या होनी चाहिए उसको लेकर उन्होंने चर्चा की थी। और साथ ही कुल मिलाकर अब आप कुल मिलाकर, क्योंकि आप मैक्सिमम इसमें जितना जा सकते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर वो 43 मंत्रियों की लिमिट होती है 288 सीटों के लिहाज से। आज 36 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद इसमें बीजेपी अपनी कुछ सीटें रिक्त रख सकती है, कुछ विभाग रिक्त रख सकती है, जिनको प्रोबेबली बाद में फिलअप करेगी। लेकिन आज तैयारियां 4 बजे शपथ ग्रहण को लेकर पूरी हो चुकी है। पूरा का पूरा नागपुर इस तैयारियों के साथ पटा पड़ा, यानी कि पूरे कैबिनेट के स्वरूप में मराठा, दलित और सारे वर्गों के प्रतिनिधित्व को देते हुए ऐसे कैबिनेट बनाई गई है जिससे महाराष्ट्र का विकास हो सके।